इंटरनल रेपो। आपके पास माइंड है, आपके पास बॉडी है, आपके पास एनवायरमेंट है, ये सब बिखर रहे हैं। बॉडी इधर को जा रही है, माइंड इधर को जा रहा है। वैल्यू कुछ और है, बिलीफ कुछ और है, आइडेंटिटी कुछ और बनी पड़ी है, कर कुछ और रहे हैं। और उसके बाद कहते हैं कि राम सर, शांति कैसे मिलेगी? शांति नहीं मिलेगी। शांति तब मिलेगी जब इनका बाप ऊपर बैठे और इनको सबको अपने कुनबे में प्रॉपरली जोड़े। उसका नाम है मिशन और द पर्पज ऑफ लाइफ। लेट अस स्टार्ट। कंधे सीधे करिएगा, आंखों को कोमलता से बंद कर लें, शांत बैठे, ज्यादा टाइट ना करें बॉडी को। जब मैं टाइट करवाऊंगा तब करेंगे। इमेजिन करिए कि आप सबसे निचले वाले एनवायरनमेंट के लेवल पर खड़े हैं। तो आप इमेजिन करिए कि चारों तरफ आपके कुछ दोस्त हैं, फैमिली है, रिलेटिव्स हैं, बॉस हैं, जूनियर्स हैं, आपका एनवायरनमेंट है। और एक सवाल पूछिए, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ दिस एनवायरनमेंट? 10 में से मैं इस एनवायरनमेंट को कितने नंबर देती हूँ या देता हूँ? यहाँ पर कुछ लेग पुलर्स भी हैं, कुछ आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं, कुछ चैलेंजेस भी हैं, कुछ रिवार्ड भी हैं। और आप इस एनवायरनमेंट में हैं। कोई आपको हर्ट भी कर रहा है तो कोई गले भी लगा रहा है। इस एनवायरनमेंट में आप कितने खुश हैं? इसकी क्वालिटी कितनी है 10 में से? जो भी नंबर देना चाहें दे दें। घटाना बढ़ाना है, घटा ले बढ़ा लें। कोई नंबर नहीं दिया जा रहा, डोंट वरी। कोई समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। ये आपके एनवायरनमेंट की क्वालिटी है जिसको आप परसीव कर रहे हैं इस समय। उसमें आप बहुत खुश हैं, मुबारक हो। नहीं खुश है, डोंट वरी। इमेजिन करिए कि आप एक कदम ऊपर की तरफ जा रहे हैं पीछे, और आप जा चुके हैं अपने एक्शंस और हैबिट्स में। यहां पर आप दूर से देखें अपने आप को और देखें कि मेरे पिछले कुछ सालों के, अगर मैं दूर से एक्शन को देखता हूं या देखती हूं या अपनी हैबिट्स को देखती हूं, उन एक्शंस में सुबह उठना है, टीवी देखना है, लड़ना है, रोना है, धोना है, प्यार करना है, पढ़ना है, नौकरी करनी है। कुछ हैबिट भी हो सकती है, खाना है, पीना है, सोना है, झूठ बोलना है, सच बोलना, जो भी है। दूर से देखो कि इस आदमी की जो एक्शंस हैं लाइफ के या जो इसकी हैबिट्स हैं, अगर मैं उनका क्वालिटी करूं आउट ऑफ 10 तो कितने नंबर दूंगा? दस में से कितने नंबर दे रहे हैं? क्या आप अपने कर्मों से, एक्शन से खुश हैं, आदतों से खुश हैं, या कुछ ऐसी आदतें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं? कुछ ऐसे काम हैं, ऐसे कुछ एक्शंस या बिहेवियर्स हैं? अगर हाँ तो आप अपनी क्वालिटी कितनी है 10 में से? जो भी है उसका नंबर दें। और अब आप एक कदम पीछे चले जाएं। ये आपकी बिलीफ सिस्टम है। और एक सवाल पूछिए कि मेरे बिलीफ्स क्या हैं? मेजर एरिया जो लाइफ के हैं, पैसे के लिए मेरे क्या बिलीफ है? आप कहेंगे सर पता नहीं, कुछ नहीं पता चलता, पैसा कमाना चाहिए, अच्छा है। कितना स्ट्रॉन्ग बिलीफ आ रहा है? पता नहीं सर। रिश्तों के क्या बिलीफ हैं? सेहत के क्या बिलीफ हैं? क्या सोच है रिश्तों के बारे में, सेहत के बारे में, दुनिया के बारे में, जो मेजर एरिया है लाइफ के बारे में? कुछ समझ में आ रहा है तो इनकी क्वालिटी लिख दें। अगर ऐसा लग रहा है कि ये तो जी का जंजाल बन गया सवाल, पूरा कंफ्यूजन है, तो फिर आप क्वालिटी घटा दें। एक कदम ऊपर जाइए, सोचिए कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या रहा है अब तक, और वो इस चीज से सोचेगा जो भी चीज आपकी लाइफ में आ रही है। नेगेटिव लोग आ रहे हैं तो यही इंपॉर्टेंट थे आपके लिए। आपके माइंड ने इनको ऐसे अट्रैक्ट नहीं किया बिकॉज इनका स्पेस क्रिएट हुआ था, ये वैल्यू आई थी। तो जो भी आपने पोजीशन क्रिएट किया है, याद रखिएगा वो आपकी वैल्यूज ही शो कर रही है। जो आपने खोया है वो भी वैल्यूज में ही है। सेहत खोई है तो इसका मतलब है आपके लिए इंपॉर्टेंट था बीमार पड़ना, और नॉन वैल्यूएबल था सेहतमंद होना। तो अपनी वैल्यूज की क्वालिटी क्या है, इसके ऊपर कभी ध्यान भी नहीं दिया। इसमें आपकी गलती नहीं है। ना कोई स्कूल पढ़ा रहा, ना कोई टीचर, ना ही पेरेंट्स पढ़ाते हैं। सही बात तो यह है कि ना ही कोई प्रॉपर बुक या मेंटोर है। एनीवे, एक कदम ऊपर जाइए और सोचिए, अगर मेरा नाम आज किसी डिक्शनरी में लिखा जाए मेरे पास्ट में, तो मेरा नाम के आगे क्या लिखा जाना चाहिए? आई एम ए हेल्दी पर्सन,
unhealthy person, depressed or delightful, rich or poor or middle class. I am anxious or I am completely okay. I am confused or I am completely clear or semi-clear, semi-confused. Who you are? अपनी पुरानी लाइफ को देखिए और अपनी आइडेंटिटी को बताइए अब तक. और अब आप छोड़िए इन चीजों को, कंधे सीधे करेंगे अब, और इमेजिन करिए कि आप अपने स्पिरिचुअल लेवल या सोल लेवल पर जा चुके हैं. कंधे सीधे करेंगे, कॉन्शियस माइंड में ही रहेंगे, कोशिश करेंगे कि आप हिलेंगे नहीं. एक बार अपनी बॉडी को शिथिल कर लें, जहां भी करना है शिथिलीकरण कर लें, उसको एडजस्ट कर लें. और अब आप इमेजिन करिए कि आपको पता चल चुका है कि आपका पर्पज क्या है, और वो आज पता चल चुका है आपके अपने मेंटोर, अपने फ्रेंड से, और वो ये है कि आपका जीवन में ग्रो करना है, हर एरिया में पॉजिटिवली और कंट्रीब्यूट करना है. तो आप 3 बड़े एरिया को लेंगे, सेहत, पैसा और रिश्ते. और अब आप इमेजिन करेंगे कि आपको ये पता चल गया है और यू आर बिकमिंग कमिटेड टू इट. अपनी फ्रंटल लोब पर स्पेस क्रिएट करें अपनी खूबसूरत इमेज का. और अब आप इमेजिन करें कि आपके सामने वही गोल्डन हाईवे है और उस पर आप चल रहे हैं. इमेजिन करिए कि आप चलते हुए एक एक कदम आप चल रहे हैं, एंड ऑन एवरी स्टेप यू आर बिकमिंग हेल्थियर. कोशिश करो एक इमेजिनरी इमेजिन करने के लिए कि आप यू आर बिकमिंग स्लिमर, you are becoming healthier, more energetic and younger. इस गोल्डन हाईवे पर कुछ दूरी पर चलकर इमेजिन करिए कि you have got the perfect figure. So you have grown in your health. इमेजिन करिए कि और कदम आगे बढ़ते हैं. You are attracting wealth because you are adding values in the lives of people. You are creative. You are making some product or business or ideas. And now you are creating the contribution in the lives of people. आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो दुनिया की लाइफ में बेहतरी ला रहा है. यू आर बिकमिंग ए गुड कोच, वेलनेस कोच, मेंटल, इमोशनल और फिजिकल कोच, मनी कोच, अ राइटर. इमेजिन करिए कि अब आप धीरे धीरे जाइए सोल लेवल पर. आप यहाँ पर इसलिए इनवाइट किए गए हैं क्योंकि प्रकृति कृति में बदलने के लिए उन्हें एक पुरुष की जरूरत थी, और तुम्हें यहाँ इनवाइट इसलिए किया गया था. और इमेजिन करिए कि आप इस काम को कर रहे हैं, that you are doing something very very valuable as your contribution. जब आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, it could be even a small book, एक ब्लॉग भी आप लिख सकते हैं, एक वीडियो भी बना सकते हैं, एक कोर्स डिजाइन कर सकते हैं, एक खूबसूरत वेबिनार बना सकते हैं, एक स्कूल खोल सकते हैं, एक वेलनेस सेंटर बना सकते हैं, आप एक टीम क्रिएट कर सकते हैं. और इमेजिन करिए कि धीरे धीरे एक इमेज को लाइए कि यू आर कंट्रीब्यूटिंग द लाइव्स ऑफ पीपल इन द टाइम टू कम. गोल्डन हाईवे पर एक चीज को बनाइए कि लोगों की लाइफ में आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. पीपल आर अराउंड यू. पिक्चर बनानी शुरू करें, एंड दे आर चेंजिंग देयर लाइव्स बिकॉज ऑफ यू. और आपकी वजह से वो लाइफ को चेंज कर रहे हैं. उनके चेहरे पर स्माइल देखिए, आप उनके चेहरे पर स्माइल दे रहे हैं. आप और ग्रो कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लोगों की दुआएं ले रहे हैं, लोगों के फ्यूचर को ब्राइट कर रहे हैं, उनको रास्ता दिखा रहे हैं, उनके हैंड होल्डिंग कर रहे हैं, उनको एक नया बिलीफ दे रहे हैं, उनकी पहचान को बदल रहे हैं. जब आप ऐसा कर रहे हैं, इमेजिन करिए कि एक लंबा सांस लेते हुए पूरी तरह से इस पर्पज को एंकर कर लें, हल्का सा मुट्ठियों को बंद कर लें और एक कदम नीचे आ जाएं आइडेंटिटी पर. और पर्पज पे देखो आपने क्या क्या किया था, और वही आइडेंटिटी में लिखे. और इमेजिन करें कि अब आपके पास एक बड़ा सा आइडेंटिटी कार्ड है, जितनी बड़ी एक टेबल होती है. आपके हाथ में मानो पेन है, और आप ग्रो कर रहे थे तो लिखे, पहला लिखेंगे सेंटेंस, आई एम ए ग्रोथ मेकर. आप ग्रो कर रहे थे पैसे में तो लिखेगा, आई एम ए वेल्थ जनरेटर. हेल्थ बिल्डर, रिलेशनशिप
मास्टर, और आगे बढ़कर लोगों की लाइफ में आपने कंट्रीब्यूशन दिया था। लिखिए आई एम ए कंट्रीब्यूटर। लोगों को हंसाया था, आई एम ए स्माइल जनरेटर। लोग आपको ब्लेसिंग दे रहे थे, अ ब्लेसिंग कलेक्टर और टेकर। लोग अपने फ्यूचर को आपकी वजह से बना रहे हैं। लिखिए आई एम ए फ्यूचर बिल्डर। आप उनको सहारा दे रहे हैं, यू आर ए हैंड होल्डर। आप उनको राह दिखा रहे हैं। लिखिए आई एम ए पाथ शोवर। कंधे सीधे। और भी जगह बची है तो देखिए आप, और वहां क्या क्या लिख रहे हैं। आप लोगों को नई आशा दे रहे हैं। लिखिए आई एम ए होप गिवर। आप लोगों को एंटरटेन भी कर रहे हैं, यू आर एंटरटेनर। इमेजिन करिए कि आप अपनी आइडेंटिटी को पढ़ रहे हैं। आई एम ए ग्रोथ मेकर, आई एम ए वेल्थ मेकर, आई एम ए रिलेशनशिप बिल्डर, आई एम ए हेल्थ बिल्डर, आई एम ए कंट्रीब्यूटर, आई एम ए स्माइल जनरेटर ऑन द फेस ऑफ पीपल। Faces of people are smiling. I am a future designer. I am a hand holder. I am a lover. Humanity now lover. I am a change maker. I am a hand holder. I am a hope creator. कंधे सीधे करते हुए इन खूबसूरत फीलिंग्स को महसूस करें, who you are today. इमेजिन करिए कि आप इस कार्ड को लोगों को दे रहे हैं। You are giving this card to Modis, Tatas, Birlas, the role models of your country or the world, your parents, ancestors, generations. फील करिए इस खूबसूरत फीलिंग को, नशे को फील करिए, who you are today. इमेजिन करिए कि आपका कार्ड लेकर आपके एंसेस्टर्स मानो कहीं पर डीप यूनिवर्स में ताली बजा रहे हैं। उनकी आंखों में खूबसूरत से पानी आ गया है। देसी वाव, इट इज आवर लेगेसी, जो ये बिल्ड कर रहे हैं आपका नाम लेकर। फील करिए इस मैजिक को और एक कदम आगे बढ़िए। ढूंढिए अपनी वैल्यू, क्या है इंपॉर्टेंट आज आपके लिए। कुछ चीजों को छोड़ना, खुद सोचिए कि अगर मुझे ये पर्पज और ये पहचान जीनी है, किन चीजों को आज से मैं हाथ नहीं लगाऊंगा या लगाऊंगी। इमेजिन करिए कि यू आर थ्रोइंग आउट ऑफ देम, आउट ऑफ दीज थिंग्स, आउट ऑफ योर लाइफ। यू आर थ्रोइंग देम आउट ऑफ योर लाइफ। यू आर टेकिंग ए रेजोल्यूशन। और किन किन चीजों को, कौन कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लंबी उम्र, बोलिए मनी मन। फॉर मी इंपॉर्टेंट इज लॉन्ग एज नाउ। हेल्थ, अ वंडरफुल हेल्थ, बोलिए से मनी मन। फॉर मी इंपॉर्टेंट इज माई हेल्थ। लेट योर एवरी सेल लिसन टू इट। हर एक सेल को सुनने दो अपनी पूरी बॉडी में। इमेजिन करिए कि पूरी बॉडी में एक आवाज चली, यस आज मुझे पता चला है कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हेल्थ है, क्योंकि मुझे कितने लोगों का कंट्रीब्यूट करना है उनकी लाइफ में, उनके लिए स्माइल जनरेटर बनना है, उनके हाथ को होल्ड करना है मुझे। मेरे लिए लंबी उम्र जरूरी है, मेरे लिए सेहतमंद रहना जरूरी है। रिश्ते, फॉर मी आई मीन वंडरफुल थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज माई रिलेशनशिप्स। जो मैं डेवलप करूंगा उनको मेंटेन करूंगी या करूंगा। बोलिए इस चीज को और देखिए उन्हें रिलेशनशिप्स को मेंटेन करते हुए और अच्छे लोगों को अट्रैक्ट अपनी लाइफ में करते हुए। मनी, वेल्थ, रीडिंग, मेंटोरिंग, कंटिन्यूअस एजुकेशन, बोलिए इसको। सीकिंग अ मेंटोर इन माई लाइफ। जो भी अब आपके लिए जरूरी है ढूंढे आज। इस समय आपके पूरे के पूरे न्यूरॉन तैयार हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आज हमें इस पर्पज को जीना है, इस पहचान को जीना है। तो आज मेरे लिए, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, कहाँ पैसा खर्च करना है आपको। ढूंढिए किन किन चीजों को आज से छोड़ देंगे। ढूंढिए
किन लोगों के पास बैठेंगे ढूंढिए. योर वैल्यूज शुड बी वेरी क्लियर, बिकॉज फ्रॉम टुमारो ऑटोमेटिकली आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन बदलने जा रहा है. फील करिए, इमेजिन करिए कि आपके चारों तरफ मानो एक खूबसूरत ओरा नाच रहा है इस समय. इस ओरा को, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को महसूस करिए और एक कदम नीचे रखिए और इमेजिन करिए कि अब आप बिलीफ सिस्टम में आ चुके हैं. हजारों बिलीफ को छोड़ दीजिएगा, एक बिलीफ रखें मेरे साथ, मेरी तरह से. माई यूनिवर्स इज होल्डिंग मी इन इट्स सॉफ्ट पाम एवरी टाइम. मेरा यूनिवर्स मुझे हर समय अपनी खूबसूरत हथेलियों में, नरम हथेलियों में सुरक्षित रखे हुए. इट इज गिविंग मी एवरीथिंग आई नीड, आई नो इट. इस आवाज को, इस फील को महसूस करिए. फील करिए अपने आप को इन द पाम्स ऑफ द यूनिवर्स. फील करिए डीपली और धीरे से एक कदम नीचे रखिए. और अब आप अपना आइडियल डे ढूंढिए, जहां पर आप अपने दिन भर के हैबिट्स और एक्शन को एंजॉय कर रहे हैं, बिकॉज यू आर ए पर्सन ऑफ पर्पस. किस तरह से सुबह उठ रहे होंगे उसकी पिक्चर लाइए सब लोग. सुबह का उठने का ढंग क्या होगा? कंधे सीधे, आंखें ऊपर की तरफ थोड़ी सी. सुबह उठने का तरीका क्या होगा? किस समय उठेंगे? लेट या बिफोर इट इज सनराइज? और वहां देख कर कहेंगे इट्स माई लाइफ राइजिंग सन. कैसे कपड़े होंगे आपके, डिजाइन क्या, आई मीन कैसी ड्रेस होगी सुबह की, आपकी एनर्जी कैसी होगी, चेहरे पर चमक कैसी होगी, थकान होगी कि एनर्जी होगी? बिकॉज यू आर ए पर्सन ऑफ बिग पर्पस. मैनी पीपल आर लुकिंग एट यू. द यूनिवर्स इज प्लेइंग गुड गेम फॉर यू, बिकॉज आप कृति को क्रिएट, आई मीन आप क्रिएट कर रहे हो प्रकृति से. आप किन लोगों के साथ सुबह का नाश्ता करना चाहेंगे? इमेजिन करिए एक खूबसूरत सी जगह पर जहां पर आप रहते हैं. उस सुबह को देखिएगा, किन लोगों के साथ आप ब्रेकफास्ट ले रहे हैं या मॉर्निंग टी. फील करिए उस चेयर को, उन लोगों को, उनकी बातों को, सनशाइन को. जस्ट मेक द पिक्चर्स ब्राइटर, बिगर, बोल्डर. किस तरह से आपका दिन शुरू होगा? किस तरह का आप बिजनेस कर रहे होंगे? किन लोगों के साथ होंगे? कौन से एक्शन को कर रहे होंगे? किस तरह की आपकी शाम होगी? किस तरह से आप रिलैक्स करेंगे? पूरे दिन को भर डालो अपने मेंटल स्क्रीन पर. लेट द इमेजेस बी ब्राइटर, बिगर, बोल्डर. याद रखिएगा, जिस पिक्चर को आज आपने आइडियल डे को बना लोगे वो घटने जा रहा है. कौन कौन सी हैबिट्स ऐसी होंगी जिनको आपने छोड़ दिया है और कौन कौन सी ऐसी हैबिट है जिनको आपने अपना लिया है, उनका ऑडिट करिए इसी लेवल पर रहते हुए. इस समय आप चेंज कर रहे हैं अपने न्यूरॉन्स को, प्रोग्रामिंग चल रही है. कॉन्शियसली आप मेरे साथ जुड़े रहें. फील आइएगा, फील करिएगा इन मोमेंट को और एक कदम नहीं आगे बढ़कर एनवायरमेंट में पहुंचिए. वही लोग हैं जहां पर जो चीज चल रही थी, वही प्रॉब्लम है, वही उनके ताने हैं. बट आप इमेजिन करिए कि आपके चारों तरफ आपके पर्पस, आइडेंटिटी, वैल्यू, बिलीफ और खूबसूरत एक्शन का एक बबल आ चुका है जो आपको सेव कर रहा है. लोग अभी भी हो सकता है आपको क्रिटिसाइज करें, गाली दें, आपकी लेग पुलिंग करें, पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आपका फोकस पूरा का पूरा आपके पर्पस पर है. इमेजिन करिए कि यू आर चेंजिंग योर कंप्लीट रेस्पॉन्स एंड रिएक्शन इन दिस एनवायरमेंट नाउ. बिकम इम्यून. एक बार फिर पर्पस पे जाइएगा, पर्पस पर देखना शुरू करें. हाईवे के ऊपर यू आर हेल्दी, एनर्जेटिक, यंग. मनी, रिश्ते, खूबसूरत लोग आपके चारों तरफ, तालियां बज रही हैं. देखना शुरू करें, सेलिब्रेशन चल रहा है, आप लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. आपके आर्टिकल हैं या वीडियोज हैं, ब्लॉग्स हैं या इंस्टा रील्स हैं, आपकी ट्रेनिंग्स हैं या आपके प्रोडक्ट हैं, आपका बिजनेस है. दे आर चेंजिंग द लाइव्स ऑफ पीपल. एक कदम नीचे रखकर अपनी आइडेंटिटी को बदलिए, या जो आइडेंटिटी कार्ड है उसे दोबारा जीना शुरू करें. हु आर यू? द वेल्थ मेकर, द हेल्थ मेकर, द रिलेशनशिप बिल्डर, द कंट्रीब्यूटर, द ग्रोथ सीकर, द स्माइल जनरेटर, द चेंज मेकर, द हैंड होल्डर, द फ्यूचर जनरेट डिजाइनर, the hope creator, the path shower, the guide, the entertainer, the educator, the speaker.
इमेजिन करिए कि इतनी आइडेंटिटी की इस कार्ड को आप पूरे के पूरे वर्ल्ड को दे रहे हैं और आपके एंसेस्टर्स कहीं खुश हो रहे हैं. फील दिस जॉय. एक कदम आगे बढ़कर अपने लिए ढूंढिए कि क्या इंपॉर्टेंट है. 4 शब्दों को सुनिए. मेरे लिए इंपॉर्टेंट है लंबी उम्र, पैसा, सेहत, रिश्ते. इन्हीं चारों वर्ड को बार बार सुनिए. फॉर मी इंपॉर्टेंट इज हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप. लॉन्ग एज, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, लॉन्ग एज. हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, लॉन्ग एज. हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, लॉन्ग एज. कीप सेइंग, कीप सेइंग, कीप सेइंग. बिकॉज आपको पर्पज पूरा करना है, इसलिए आपको लंबी उम्र चाहिए, पैसे चाहिए, रिश्ते चाहिए, सेहत चाहिए, और कुछ चीज नहीं चाहिए उनको भी देख लीजिएगा, विच यू हैव थ्रोन आउट ऑफ योर लाइफ. और एक कदम आकर बिलीव बदलिए अपना. यू आर इन द सेफ हैंड्स ऑफ द यूनिवर्स. और अब आप अपने एनवायरमेंट में जाकर इम्यून हो जाइए और एक बार फिर सबसे ऊपर जाइए. पर्पस देखना शुरू करें तेजी से. 1 सेकंड में देखें पर्पस को. यू आर बिकमिंग हेल्थियर, एनर्जेटिक, यंगर, रिलेशनशिप, कंट्रीब्यूशन. नीचे आइए, अपने कार्ड को देखेगा. इट इज शाइनिंग नाउ. यू आर ए चेंज मेकर, होप क्रिएटर, फ्यूचर जनरेट डिजाइनर, पाथ शोवर, अ गाइड. अपनी वैल्यूज को देखिए. आपके लिए इंपॉर्टेंट है 4 चीज: लंबी उम्र, पैसा, सेहत, रिश्ते. आपका बिलीफ है कि आप यूनिवर्स के हाथों में सेफ है, दुनिया कुछ भी कहे. एनवायरमेंट में देखिए वही लोग हैं. अब धीरे धीरे वो बदलने भी शुरू हो गए हैं. एक बार फिर पर्पस पे जाइए एंड कीप डूइंग इट फॉर नेक्स्ट 30 सेकेंड एटलीस्ट. डू इट 3 times, 4 times, 5 times. Keep doing and relax. अगर आपका पर्पस आज आपने अपना लिया तो इस पर्पज में याद रखिएगा ऑटोमेटिकली हेल्थ भी आएगी, पैसा भी आएगा, सेहत भी आएगी, दोस्त भी मिलेंगे, रिलेशनशिप भी मिलेगी, तालियां भी मिलेगी. और जो आपका दर्द है इस एनवायरनमेंट में, याद रखिएगा उसके प्रति आपको पेन किलर भी ऑटोमेटिकली आपके माइंड में मिलेगा, क्योंकि आपके माइंड में इतने एंडोर्फिन्स निकलेंगे, इतने डोपामिन निकलेंगे, इतने सीरोटोनिन निकलेंगे कि आप एक बार फिर यंग हो जाएंगे. याद रखिएगा, पीपल विद द पर्पस दे लिव लॉन्गर, they live healthier, they live happier. You are one of those today. फोकस हटाइए नीचे से, फोकस ले जाइए पर्पस के ऊपर. No matter whatever your age is, no matter whatever your gender is, find it and enjoy. You can change one life at least. Change it today. If you are not doing, you are hurting the universe. फील करिए खूबसूरत सी एनर्जी को. इमेजिन करिए कि इस समय पर्पस से लेकर आपको एक एक चीज याद हो गई है. पर्पस, देन आइडेंटिटी, देन वैल्यूज, देन बिलीफ. फिर पर्पस क्लियर है, आइडेंटिटी पूरी तरह से क्लियर है, कौन है आप. यू आर नो मोर ए पेशेंट, यू आर नो मोर ए फ्रस्ट्रेटेड पर्सन, यू आर नो मोर ए कंफ्यूज, यू आर ए चेंज मेकर. खत्म बात. यू आर ए स्माइल जनरेटर. खत्म बात. कल से आप स्माइल जनरेट करेंगे लोगों के, चाहे वो एक रिक्शा पुलर ही क्यों ना हो. कुछ बताएंगे उसको. कल से आप अपनी वैल्यूज को, जो वैल्यू कार्ड है, इस पर 4 चीजें ऊपर लिखेंगे: लंबी उम्र, पैसा, सेहत, रिश्ते. और अपने बिलीफ को हमेशा दोहराते रहेंगे. आई एम ऑलवेज सेफ इन द पाम्स ऑफ द यूनिवर्स. द यूनिवर्स इज टेकिंग केयर ऑफ मी. द यूनिवर्स इज वेरी काइंड अपॉन मी. आई एम एंजॉइंग माई लाइफ इन द सेफ्टी अम्ब्रेला ऑफ द यूनिवर्स. उसके बाद अपने आइडियल डे को देखेंगे. इस आइडियल डे को और क्लोजली देखेंगे, पिक्चर्स को, सब मॉडलिटी को, वी को अच्छा बनाएंगे और अपने खूबसूरत से एनवायरनमेंट में चले जाएंगे. धीरे धीरे इस खूबसूरत सी जर्नी को एंजॉय करते हुए, इंटरनल वर्ल्ड को अलाइन करते हुए, अब आप अपनी अवेयरनेस में लौटेंगे. धीरे धीरे आप अपनी अवेयरनेस में आए. अपने हथेलियों को रब करें, आंखों पर रखकर खोलना शुरू करें.
If you want to live longer life, बगैर डिजीज के, बगैर डिप्रेशन के जीना चाहते हो, लंबी उम्र जीना चाहते हो, खूबसूरत रिश्तों के साथ, तो एक कागज लिखा लिए, एक बॉक्स बनाइए उसमें और लिखिए कि टुडे आई एक्सेप्ट माय पर्पज ऑफ लाइफ। मैं आज अपने पर्पज ऑफ लाइफ को एक्सेप्ट करती हूँ। अगला सेंटेंस लिखिएगा, आई एम रेडी टू चेंज माय आइडेंटिटी, वैल्यूज एंड बिलीफ सिस्टम। मैं आज अपने बिलीफ सिस्टम को, आइडेंटिटी को और वैल्यूज को बदलने के लिए तैयार हूं, ताकि मैं अपने आइडियल डे को जीना शुरू करूं बहुत जल्दी। वायदा करिए अपने आप से, सिग्नेचर करिए। यहां कैजुअली नहीं करेंगे, दिल से करेंगे। तारीख नीचे लिखेंगे, टाइम लिखेंगे। एक छोटा सा लेटर लिखेंगे यूनिवर्स को, भले ही उसे कहीं भी रख देना। माय डियर यूनिवर्स, टुडे मैं आज प्रॉमिस कर रहा हूं या कर रही हूं दैट आई विल लिव माय पर्पस नाउ एवरी डे। फिर देखिएगा आपके पास धन भी आएगा, पैसा भी मिलेगा, रिश्ते भी मिलेंगे, लोग भी मिलेंगे, खुशियां भी मिलेंगी। और जब जब आप सर्वाइवल पर चले जाओगे, तब तब सर्वाइवल तो आता रहेगा, लेकिन फ्रस्ट्रेशन भी आती रहेगी। लिव योर लाइफ किंग साइज। कल मैं बताऊंगा हाउ टू लिव लाइक 20। जुड़े रहिएगा, मैं अभी भी कह रहा हूं, मैनी थिंग्स आर देयर। एक बार आपने डिसीजन लिया है तो इस जर्नी को ऐसा करें कि you start doubling your age. I mean, you should double your income, money, confidence, motivation, health, energy, सबको आप डबल करना शुरू करें। I will open up the opportunity tomorrow. कल आप बैठिएगा मेरे साथ and I will take you beyond the head brain. I will take you beyond the head brain. I will open up a new world of yours, जो आपके अंदर है, वो कल करेंगे। बियॉन्ड एनएलपी है, बट आई विल बी गिविंग यू। उसमें मैं एक छोटा सा टॉपिक भी ले लूंगा 10-1 मिनट का, ताकि एक बर्डन खत्म हो जाए मेरा लास्ट डे पर। ये हम कल करेंगे। आशा करता हूं कि ये आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा। जब भी आप लोगों को देखें, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि ये आदमी परेशान इसलिए है कि ये सिर्फ सर्वाइवल में है, इसका कोई पर्पज नहीं है, इसका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये सेल्फिशनेस में ज्यादा जी रहा है, इसकी पहचान का इसको नहीं पता, इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है ये बहका हुआ है, ठीक है ना, और इसके बिलीफ सिस्टम सब बिगड़े पड़े हैं। लेकिन आप इसमें हमेशा संभले रहिएगा। ये एक ऐसा धागा है जिसे जब तक आप पकड़े रहेंगे तब तक आप मस्त रहेंगे, बिंदास रहेंगे। रोज इसी के साथ काम करें, और बाकी है भी क्या। So now you are a spiritual person because your actions, your belief, your values and your identity is governed or defined by the spirit. आपके एक्शन स्पिरिचुअल हैं। लोग स्पिरिचुअल बहुत मिलेंगे लेकिन एक्शन नहीं मिलेंगे, देख लेना। इसके बाद आपको वो लोग अच्छे भी नहीं लगेंगे। कई बार वो कहेंगे यार ये तो आइडेंटिटी तो इसने कुछ और बना रखी है, वैल्यूज कुछ और है, एक्शन कुछ और कर रहा है, ये तो गड़बड़ हो गई। उस दिन आप मतलब पूरा आईना आपके साथ होगा। आगे बढ़ते रहिएगा। आज इतना ही मिलेगा आपको। ये और टॉपिक इज ओवर। थैंक यू वेरी मच। अपना ध्यान रखिएगा।